झील के लिए हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। पैदल ट्रैक है, मेरे साथ रहे। मैंने आपको दिखाना है कि कटोरा झील कैसा है और कटोरा झील लोग क्यों जाते हैं। ये तो मालूम है कि खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो हम भी आज दिखाते हैं आपको कि कटोरा झील देखें और इसको एंजॉय भी हम भी करें और आप भी करें। मेरे साथ रहे। ये है नागिन दरिया। नागिन दरिया अगर आप देखें तो ये बिल्कुल शाम की तरह ये है और काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ से भी मैंने आपको जाज़बांडे के मनाजिर थोड़ा सा दिखाऊं तो काफ़ी शानदार है। ये हमारा रूट है। सूरज तुलू होने का वक़्त बिल्कुल करीब आ गया है। सांस चढ़ जाती है, माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन ये है कि स्पीड भी करना है ताकि हम वक़्त पर पहुँच जाए। देखते हैं कि ये कितनी देर में हम ये रास्ता तय कर लेते हैं, वो भी आपको बताते हैं। ये अगर आप देखें तो काले पत्थर हैं, पश्तो में तोरे गटे और कोस्तानी में किसान बट। ये अगर आप देखें तो ये रास्ता है। इस रास्ते से अगर आप आते हैं तो आपका तकरीबन 1 से सवा 1-1.5 घंटा लगेगा और पत्थर भी है, मुश्किल भी है। और अगर आप झील के रास्ते से आते हैं तो आप 5-10 मिनट में यहाँ और आपका रास्ता भी मतलब बहुत कम हो जाएगा और एक टिकट में 2 मज़े। आप झील भी इंजॉय कर सकेंगे और सफ़र भी तय हो जाएगा, तो क्या ही बात है। यहाँ से अगर आप छोटा कटोरा झील का नज़ारा देखें तो काफ़ी शानदार है। इसमें जो कश्ती है वो भी आप देख लें। काफ़ी दूर से हम मतलब इसको कवर कर रहे हैं, तो हमारा सफ़र जारी है कटोरा झील के लिए।
सामने अगर आप देखें तो कटोरा झील से आबशार जो गिरने का नज़ारा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें ये वाला ये कटोरा झील है और नीचे ये बिल्कुल हम तकरीबन पहुँच गए हैं। तो अभी भी कोई 20-25 मिनट का रास्ता है। तो ये पुल अगर आप देखें पूरा एरिया में, और अभी सूरज जो है ना किरणें की सूरज की किरणें यहाँ नहीं पड़े हैं, तो यहाँ भी काफ़ी पुल है और ये बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये अगर आप देखें तो ढेर सारे पुल ये आप देख सकते हैं और सामने छोटा कटोरा झील, ये देखिए क्या नज़ारा है। पुल में बैठे ये दो जवान अब्दुल्ला और जावेद, ये जवान भी बैठे हैं, पुलों का नज़ारा भी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। पुल ही पुल, रति पुल। रति गली झील को इसलिए रति गली झील कहा जाता है कि वहाँ ये रति पुल है। तो ये भी रति पुल है और ये कटोरा झील में है, रास्ते में ही आते हैं। अभी कटोरा झील आगे है। अगर आप देखें तो बहता हुआ आबशार है, इसका नज़ारा अगर आप देखें, ये पानी का इखराज जो है ना वो कटोरा झील से होता है। तो ये आप देख सकते हैं। ये सबसे लाले परचम पाकिस्तान का झंडा अगर आप देखें तो ये बिल्कुल कटोरा झील के गेटवे पे लगा हुआ है और ये बहुत ही शानदार है। तो पाकिस्तानी झंडे को सलाम, ये गेटवे है। कटोरा झील जाते हुए तकरीबन कोई 15-20 मिनट का रास्ता भी बाकी है। यहाँ हमारे साथ एक फैमिली से हमारी मुलाकात हो गई है। इनसे जानते हैं कि इनको ये इलाका कैसा लगा, इसके आज़म कैसे है, ये कटोरा झील ज़रूर जाना चाहते हैं और इसको बताना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, नोमानुल हक, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा। और हम यहाँ इसका विज़िट करने आए कटोरा झील का। ठीक है। पहले हम लोग कुमराट आए थे। बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी है। पाकिस्तान हमारा मुल्क किसी भी मुल्क से कम नहीं है और बाकी मुल्क जो आर्टिफिशियल मुल्क है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क है वो नेचुरल ब्यूटी है। और ये देखें कि हम लोगों ने जज्बे से हम लोग अपने मुल्क की खूबसूरती देखने आए हैं। लोग पैसा लगा के बाहर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि हम लोगों को इन्हें प्रमोट करना चाहिए, यहाँ के इलाकाई लोगों को प्रमोट करना चाहिए। ये बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत अच्छे, यानी कि इतनी खातर मदारत की है इन्होंने। इस बच्ची को उठा के भी लेके आए हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते थे हमारी की है। और ये 2 दिन से हमारे साथ हैं। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है और ये बताइए आपको चढ़ने में कोई मुश्किल पेश आई, थक गए कि नहीं? क्या बच्चियों को और बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा नाम हमना फैसल है और जब मैं इधर आई थी तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था क्योंकि इधर ऊंचाइयाँ भी बहुत थी और मेरी वैसे भी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उसकी वजह से मैंने ज़बरदस्ती की और मैं इधर आ गई। अच्छा, बस बेटा सिर्फ ये हवाले से बताएं कि आपको इलाका कैसा लगा? इलाका मुझे बहुत अच्छा लगे और इधर वैसे भी इधर बहुत सारी स्नो है, अगर आप देख सकते हैं, और इधर पानी भी बहुत अच्छा है। और फूल आपने नहीं देखे? जी, फूल भी बहुत अच्छे हैं। ये इलाका वैसे भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया बेटा। भाभी आपसे भी जानना चाहेंगे, चूँकि मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की, आप ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप यहाँ पहुँचे, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? बुरा तो कुछ नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है और स्पेशल यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं
और हिम्मत बढ़ाने वाले लोग हैं, और जगह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसको जन्नत कह सकते हैं हम। ठीक है, आपको चढ़ते वक्त कोई तकलीफ इस तरह क्या आपने फील किया ताकि आप दीगर खवातीन को पैगाम दे दें? थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम होती है तो चढ़ाई का मसला होता है। अगर आने से पहले अगर हम थोड़ी सी वॉक शॉक करके अपने आप स्टेमिना बढ़ा लें और थोड़ी सी एनर्जी पहले से कर ले तो फिर मेरे नहीं ख्याल की मुश्किल होगी। अच्छा, स्टे करते करते आए तो अच्छा रहता है इसका। आपको इलाका कैसा लगा, मतलब कुदरती मनाजिर कैसे लगे? बहुत खूबसूरत, कहीं आबशार पे रही है, कहीं हरियाली है तो कहीं पहाड़, और पहाड़ों का कलर बहुत ज़बरदस्त है। हमें मुख्तलिफ़ कलर के पहाड़ नज़र आए, कहीं कुछ कलर कहीं कुछ कलर के हैं, और पानी यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मीठा ठंडा पानी है, और जितना पियो आपको फ़ील नहीं होता कि आपने कितना सारा पानी पिए, और बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आए यहाँ ना आए, मुश्किल है रास्ता, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगी कि आना चाहिए, आके देखना चाहिए कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में हर नेमत दी, हर चीज़ दी है। फ़ॉरेन कंट्री जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र हर चीज़ मौजूद है। यहाँ आएंगे, यहाँ की खूबसूरती देखेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, कितनी कीमती चीज़ों से भरा हुआ है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है। बेटा, आपका नाम क्या है और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला चीमा है और मैं इधर कमराट की और जाजबांडा की खूबसूरती देखने आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आया, लेकिन बस इधर एक मसला है कि इधर क्या कहते हैं, चढ़ाइयाँ बहुत और चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और मैं अपने सारे दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूँ कि इस जगह ज़रूर आएँ। इधर मैं मानता हूँ कि ये जगह मुश्किल है चढ़ने में, लेकिन ये इंजॉय करने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी? हम लोगों ने अबशार देखा है और काला चश्मा देखा है और कमराट वाली भी गए हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ा मज़ा आया उनको देखने में। बहुत मज़ा आया। हाँ। लेकिन मुझे जो चीज़ बुरी लगी वो है गंदगी। आप ये पैगाम ज़रूर दे सयाहों को कि वो यहाँ पर गंदगी न फैलाए। हाँ जी, मैं भी यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इधर गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और इधर हर 1 किलोमीटर या 500 मीटर के फासले पे एक डस्टबिन होनी चाहिए। डस्टबिन होनी चाहिए, और ताकि लोग उसके अंदर कचरा फेंके और जो से गंदगी है ये सारी ख़त्म हो जाए। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? आपके बच्चे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये मेरा बेटा है। अच्छा। और हम लाहौर से आए हैं और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और मैं बल्कि देखता हूँ कि अल्लाह ताला की के हमारे मुल्क को इतनी खूबसूरती से नवाजा है। और अगर इसको इलाके को प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इलाके को स्पेशली प्रमोट करे। यहाँ पे वो रोड्स बनने चाहिए, लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे हम लोग बाहर से आते हैं, ये हमें भी इनसे हर चीज़ से तावन करना चाहिए ताकि हम यहाँ पे गंद वगैरह ना फैलाएं, क्योंकि ये हमारा मुल्क का है और ये हमारा ही सासा है। हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ताकि जितना हम इसको प्रमोट करेंगे, जितना इस इलाके को करेंगे, टूरिज़म उतनी बेहतर होगी और बाहर के लोग हमारे मुल्क में आएंगे और हमारा मुल्क जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर इन्होंने जो बातें की वो सब के लिए सबक आमोज़ है। ख़वातीन जो यहाँ पर इनमें शामिल थे, बच्चे भी शामिल है, तो सब ने मतलब ये पैगाम दिया कि सफाई के हवाले से हिम्मत करे, अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करे। ये आपका भी पाकिस्तान है और मेरा भी पाकिस्तान है और ये हमारा पाकिस्तान है। बस हम कटोरा झील तकरीबन पहुंच गए हैं। पूल हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, तकरीबन हम काम करते हुए हमारे 3 घंटे लगे, लेकिन अगर कोई रेगुलर आए बग़ैर वक्फे के, मतलब काम ना करे, चूँकि हमने शूट किया रास्ते में काफ़ी, तो टाइम इस वजह से लगा। बहरहाल 2-2.5 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें अभी लगे तकरीबन 3 घंटे। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आबशार। ये जो कटोरा झील से जो पानी का अखराज होता है, वो अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी जो पानी की जो छींटे हैं
वो बिल्कुल मैं फील कर रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ। तो बिल्कुल साफ जो है ना वो दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल रास्ता बना हुआ है, यहाँ आप आ सकते हैं और यहाँ से आप नज़ारा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, लेकिन बिल्कुल आप टॉप पे होंगे, यहाँ से पूरा नज़ारा आप कर सकते हैं। जितने भी मतलब पानी का जो बहाव है सारा आप देख सकते हैं और खूब इंजॉय करेंगे। तो ये सूरत हाल है। थोड़ा सा मैंने ये आपको दिखाना था, हर कोई यहाँ पर नहीं आता, लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इनको आपने मिस नहीं करना। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने चढ़ना है। ये जगह थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर आपको ध्यान से चलना होगा। सब हिलाली परचम को सलाम और पाकिस्तान जिंदाबाद। बस हम कटोरा झील तकरीबन पहुंच गए हैं, तकरीबन को हटा लेते हैं और ये कहेंगे कि हम पहुंच गए हैं। तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ये है तुम्हारा पाकिस्तान, ये है हमारा पाकिस्तान, ये है मेरा पाकिस्तान, ये है तेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या ही बात है, क्या ही नज़ारा है। आप अगर इसका नज़ारा देखें, बर्फ़ से ढके पहाड़ और इसके बीच में ये झील और ये आबशार, क्या ही बात है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा पाकिस्तान कैसा है। कटोरा झील इंतहाई खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है यार। वाओ, मैंने जितनी भी झीलें देखी है, रत्तीगली झील और ये जो कटोरा झील है, ये तकरीबन मुकाबले में है। दोनों का अगर आप मुवाजना करें तो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बिल्कुल सामने अगर आप पहाड़ देखें, बर्फ़ से ढके पहाड़ और ग्रीनरी अगर इसके साथ देखें, नीलगू पानी अगर देखें तो क्या ही बात है। आबशार अगर आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा सा बर्फ़ पिघल रहा है और आबशार जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो बह रहा है। तो क्या ही बात है। अगर आप देखें तो इस तरफ सूरज है, लेकिन ये एरिया भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा शानदार है। तो नीलगू पानी सयाहों पर सहर तारी कर देते हैं। यहाँ पहुँचना मतलब ये है कि मैं तजवीज़ ज़रूर दूंगा कि आप ज़रूर आए और फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको जैज़बांडा में स्टे करना होगा। यानी अगर आप सुबह निकलते हैं जैज़बांडा से तो तकरीबन 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ तकरीबन 3 घंटे आप गुजार लें, फिर 2.5 घंटे या 2 घंटे वापस जाने का, क्योंकि वापस जाने का रास्ता जो है ना वो थोड़ा सा आसान होता है। तो फिर आप जैज़बांडा में ही रुक जाए, यानी आपके 2 रातें हो जाएगी जैज़बांडा में। तो तभी आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकेंगे और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मेरा ख़्याल है कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये ट्रिप भी, क्योंकि हमने इसमें जो हकीकत है, जो चीज़ें हैं, मैंने सब वही आपको बताए। पैदल रास्ते इसमें है, जीप ट्रैक है, रास्ता दुश्वार भी है, आसान भी है, लेकिन जब आप निकलते हैं, अल्लाह को, कुदरत को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा।
यहाँ से पानी का इखराज होता है। अगर आप देखें तो ये वो आबशार है जो आते वक्त हमने शूट किया था, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बिल्कुल दूध की तरह है। भेड़ बकरियाँ रेवड़। झील का नज़ारा इंतहाई शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आप देखें तो चारों तरफ पहाड़ और दिलकश नज़ारे। जी बिल्कुल, कटोरा झील के नज़ारे आपने देख लिए हैं, आबशार का नज़ारा भी आपने देख लिया। अब मैं मुकामी बाशिंदों से बात करना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं, तो इनसे बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले समीउल्लाह से बात करते हैं। समीउल्लाह जो है ना, ये हमारे साथ आए हैं उधर तल से, तो इनसे बात करते हैं कि इनको ये कटोरा झील कैसा लगा। ये पहली दफ़ा आए हैं। आप यकीन माने यहाँ से कोई 18 किलोमीटर के फासले पर इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है, लेकिन ये मुझे नहीं पता इसकी एज कितनी है, लेकिन आज तक ये मतलब पहली दफ़ा आए हैं, तो ये बहुत जुर्माना है। कैसा लगा आपको समीउल्लाह ये पूरा इलाका? सर जी, सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने तकरीबन कितने घंटों का सफ़र किया, क्योंकि ये तादाद मुझे मालूम नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने झील के बारे में पूछा, ये बहुत ज़बरदस्त झील है। अगर उसको दिल की नज़र से देखा जाए तो जी नहीं करता है कि बस नज़र हटा दे, मन करता है कि देखते जाओ। और यहाँ उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दराज लोग यहाँ आते हैं, घूमने आते हैं, उसको यहाँ एंजॉयमेंट कर रहे हैं और उसकी खूबसूरती बेमिसाल है।
ये तो आप लोगों की ताउन से और भी एक्सप्लोर हो जाएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आप, सर जी। आपका ये होटल है जी जी तो यहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल सर है? जी, हमारा पास बोतल शोतल जूस और ये बिस्किट वगैरह हैं, चाय वगैरह है, चाय दूध पत्ती है कि नहीं है? दूध पत्ती है सर, बिल्कुल। अच्छा, कितने का आप दे रहे हैं? 50 रुपए में यार सर। बहुत सस्ता दे रहे हैं। क्या करें सर? इतनी दूर, मतलब बहरहाल गुस्सा नहीं होना मुझे, लेकिन आप यकीन माने 5 घंटे पैदल सफ़र, कश्ती में भी और पैदल भी, जिप ट्रैक भी, और फिर यहाँ पर दूध पत्ती चाय, ऑर्गेनिक चाय, वो आपको 50 रुपए में दे रहे हैं जी। बिस्किट का 50 रुपए रेट है सर। अच्छा, तो स्टिंग बोतल का 130 रुपए रेट है। तो ये जूस का 100 रुपए रेट है। कैन का 100 रुपए है सर। तो अंडे 50 रुपए में दे रहे हैं हम। गरम अंडे भी इधर मिल रहे हैं सर, सब कुछ मिल रहा है सर, क्या करें। चलो ठीक है। जावेद से जानना चाहते हैं। जावेद, आप बताइए, आप तो मतलब टूरिस्ट गाइड भी है और आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। आप ये बताइए, आपका जैज़बान डैम में होटल है, वो किस नाम से है? ड्रीम वर्ल्ड। आप होटल में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? आपके पास क्या सहूलियात है? मेरे पास रूम भी है सर जी, अटैच वाशरूम वाला, और कैंप भी है, और खाने में चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है, बिरयानी है, पुलाव है, और सब्ज़ी भी मिलते हैं, अंडा कोटाला, दाल माश, चना फ्राई, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ये सारी सहूलियात मौजूद हैं सर। अच्छा, तो आप सयाहों के साथ आप आते हैं भी? हाँ, खुद में आता हूँ। अच्छा, हाँ, गाइड तो करता हूँ। मतलब ये कितना सफ़र है? मतलब अगर हम समझे कि तल से हमारे जो अपर दिल से तल आते हैं, लामुते आते हैं, तो कितना ट्रैक है ये? अपर दिल से सर जी, हाँ जी। अपर दिल से तो 2.5 घंटे का सफ़र है। तल से फिर 1 घंटे का टकी टॉप तक, फिर 1.5 घंटे का चास बांडा, और 1 घंटा मिनी लेक, और 35 मिनट का जो है ना ये कटोरे लेक तक सफ़र है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे ये जो दोस्त लोग बैठा हुए हैं, उसका कैंटीन है, चाय भी मिलते हैं, पकौड़े भी मिलते हैं, गर्म अंडे भी मिलते हैं, जूस भी मिलते हैं, बिस्किट सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि इनामुल्लाह से भी बात करूँ। इनामुल्लाह, आप बताएं, आप ये जो पेशावर ज़लमे का जो आपने शर्ट पहना हुआ है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे सयाहों को कि वो आए ना आए, मुश्किल रास्ता है, क्या कहेंगे? जी सर, इधर रास्ता तो इतना सख्त नहीं है, ज़बरदस्त रास्ता भी सही है। कितने दफ़ा आप आए हो, सच्चे बताओ? मैं कम से कम पहले दफ़ा इधर आया, इससे पहले भी आया था एक दफ़ा, लेकिन बहुत मुश्किल से आया। ये दूसरी दफ़ा है आप? दूसरी दफ़ा इधर जुर्माना होना चाहिए। जाजबांडे में आप रहते हो यहाँ पर 5-6 किलोमीटर के फासले पर, और आप दूसरी दफ़ा अपनी शक्ल को देखो, अपनी बॉडी को देखो, अपनी जवानी को देखो, और आप एक दफ़ा आए हो। आपको चाहिए कि हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा आप यहाँ पर आए। सर, वहाँ से मुझे वहाँ पे टाइम नहीं मिलते ना, हमारे पास लोग ज़्यादा सयाह लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या करते हैं आप? जी सर, होटल पे हम। अच्छा, होटल है आपका? होटल है जी। ठीक है, तो आप और जावेद इकट्ठे हैं? जी, ये एक ही है होटल। अच्छा, ठीक। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, पहले काम फिर दूसरे काम। चलो, ये दूसरे सयाह भी आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, इनसे भी जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप ये बताइए, कोई थकावट तो नहीं हुई आपको? नहीं, थकावट तो इतनी खास नहीं हुई। अच्छा, हाइक ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 घंटे की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। नाम क्या है आपका? हमजा। हमजा, कहाँ से आप आए हो? मर्दान से। मर्दान से? जी जी। यूसुफ ज़ई? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं भी यूसुफ ज़ई हूँ। अच्छा, चलो, ये बताइए कि ये जिला को कैसा लगा, इतना तवील सफ़र करके 5 घंटे अपने पैदल सफ़र किया है, कल टिकटाप से जाजबांडा तक, जाजबांडा से तकरीबन 2-2.5 घंटे ये, तो 5 घंटे तकरीबन नॉर्मली बनता है। तो आपको मतलब पेशेमानी नहीं हो रही है कि ये मैंने ज़्यादती किया इस जगह को देखने? नहीं, आप खुद अगर इस झील को देखें तो आप खुद भी इंसाफ कर लेंगे। ये अल्लाह की कुदरत है, और इतनी खूबसूरत जगह है कि बस बंदा यहाँ बैठा रहे और बस देखता रहे। ठीक, जी जी। अच्छा, तो आप पहली दफ़ा आ रहे हैं कि नहीं? जी, पहली दफ़ा। अच्छा, तो दोस्तों के साथ आए हो? जी, एक दोस्त के साथ आए, 2 बंदे आए। अच्छा, 2 बंदे हैं। जी जी। तो आपने रात कहाँ गुजारी? रात हमने जाजबांडा में गुजारी। अच्छा, तो होटल कितने का मिला? होटल हमें 1500। अच्छा, तो खाने पीने और वॉशरूम वगैरह सब अच्छे थे? खाना तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन वॉशरूम का बहुत मसला होता है यहाँ पर। अच्छा, वॉशरूम जो है तो वो मेरे ख्याल से वो उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मसला होता है वॉशरूम का। अच्छा, आपको बुरा क्या लगा और अच्छा क्या लगा यहाँ? यहाँ पर तो सभी कुछ अच्छा है, लेकिन बस सिर्फ अगर फैमिलीज़ की तरफ से मैं बात करूँ तो सिर्फ वॉशरूम का मसला आ सकता है, और कोई ख़ास कोई बुरी बात नहीं लगी। लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं लोग,
बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और जगह तो इस जैसी जगह तो दूसरी जगह मैंने नहीं देखी, इस तरह नहीं देखी। ठीक है। अच्छा ये भी बताइए कि बुरा क्या लगा? बुरा जी, अब जब हम रास्ते में आ रहे थे तो अब आप वो भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ जो है तो ये इंसान को, मैं आपसे ये बात निकलवाना चाहता था कि आप भी पैगाम दे दे, मैं भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जितना भी मतलब ये जो बोतल शोतल है और जो फ्रूट के जो छिलके हैं वो मतलब इधर उधर ना फेंके। क्या बिल्कुल कहेंगे जी आप? सर, ये प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं और प्लास्टिक जो है तो वो तो इस जगह के लिए मैं कह सकता हूँ कि जहर की मिसाल है इसकी तरह। तो सर ये सारी खूबसूरती को ख़त्म कर रहे हैं। ये प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर भी गंद है, उधर भी गंद है, तो जगह जगह पर गंद है। तो मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से कि ये गंद ना फैले, क्योंकि ये हमारी जगह है, हमारा ही पाकिस्तान है और इससे हम ही अच्छे लगते हैं। ये मेरा पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, हमारा सबका पाकिस्तान ये है। आपका भी पाकिस्तान है। बिल्कुल जी। और हम सफाई सबका पाकिस्तान। जी, सफाई निस्फ ईमान है, तो ईमान ये है। हमारा बिल्कुल, इस्लाम में बिल्कुल। भी है। बहुत शुक्रिया, मैं जी, मशकूर thank you so हूँ। much। अगर आप देखें तो वहाँ पर कूड़ा मतलब वो बोतल शोतल वगैरह पड़े हैं, तो मैं मुकामी ये जो हमारे दोस्त हैं होटल वाले, केबिन वाले, इनको मैं कहता हूँ कि ये उठाए, वरना अगली दफ़ा जो है ना मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये जो है ना गंदगी फैलाता है। वो हंस रहे हैं और उसने वादा किया कि ये मैं ज़रूर उठाऊँगा, ये वो मतलब इसको डस्टबिन में डालूँगा कहीं मतलब ठिकाना लगा के। तो मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी, उस वक़्त तक मुझे दे इजाज़त और आप इंजॉय करें कटोरा झील, जो पाकिस्तान की जितनी भी झीलें हैं इसमें इसको मुनफरिद हैसियत हासिल है, और वो ये है कि ये भी बड़ी झीलों में शुमार होता है। और ख़ूबसूरती के लिहाज से आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। मतलब स्टूडेंट हाँ जगह थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इतनी ख़तरनाक भी नहीं है। चार घंटे हमने गुजारे, 4 घंटे। कैसा लगा आपको ये सफ़र? सफ़र बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा मुश्किल है, मेंटली प्रिपरेशन आपने करके आनी अपनी। अगर आप दिमागी तौर पर तैयार हैं तो आप ही सफ़र कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बंदा जहाज़ बांधा आया है वो लाज़मी करवा लेके आए। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगे? भाईजान बहुत खूबसूरत व्यू, हमने तो बहुत इंजॉय किया है। थके भी हैं, सांस भी चढ़ा है, लेकिन पत्थरों पे चढ़ने का अपना ही मज़ा है। आप क्या कहेंगे? वही कमेंट्स हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। और सिर्फ ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हौसला हो, हिम्मत हो बंदे में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बंदा K2 भी जा सकता है, हिम्मत होना चाहिए माशाल्लाह। 70 साल फजल सत्तार साहब आए हुए हैं
कटोरा झील। तो मैं इसको दाद देता हूँ, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और फिर से माशाल्लाह उन्होंने ये पूरा रास्ता उन्होंने तय किया, बहुत से जवानों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो दाद देता हूँ मैं, बहुत शुक्रिया जी। मेरे दोस्त फैसलाबाद से यह भी पहुँचे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इनको कल रात को मशवरा दिया था कि आपने हर सूरत में पहुँचना है। बस आपकी तो इंस्पिरेशन की वजह से आ रही है, मोटिवेशन की वजह से हम निकले हैं अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं यहाँ तक। बस आप पहुँच गए? मज़ेदार चढ़ाई है, बड़ा मज़ा आता है। अपने टाइम में बंदा सुकून से आराम से आए। बिल्कुल ठीक, किसी बिल्कुल के साथ कोई जल्दी नहीं, सही, कोई रेसबाजी नहीं। ये बिल्कुल सामने जो डंडा है ना, जी। तकरीबन मेरा अपना ख्याल ये कि आप कुछ 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। आप जवान हैं, आप पहुंच सकते हैं शिरीन भाई, हम नहीं पहुंच सकते। नहीं आप भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। हम मुसलसल 4 घंटे से ट्राई कर रहे हैं पहुंचने की। अच्छा 4 घंटे हो गए आप लोगों की? 4 घंटे हो गए। अच्छा चलो, आखिर जहाँ भी हम उधर रहे हैं जहाँ पे दुनिया के बड़े कम लोगों ने पाँव रखा है। बिल्कुल जी, तो टाइम तो लगता है। तो बस कोई बात नहीं, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग इतना हिम्मत करके आप लोग आए। तो आपकी वजह से ही रात को जो आपकी मोटिवेशन की वजह से हम यहाँ से वहाँ से चले हैं। बिल्कुल, आप लोग आधी टीम का ये वो जो अभी टीम है उसका सबका प्लान था कि नहीं जाना। अच्छा, हाँ जी, जिनका प्लान था वो पीछे रह गए, जिनका नहीं था वो आगे गुजर गए। चलो ठीक है, खुश रहिए जी। अस्सलाम।